चलिए अभी हम लोग देखेंगे स्प्रिंग के लिए, ठीक है ना। जो इससे पहले वीडियो हमने बनाया था, ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग के लिए देखते हैं, ठीक है, कि स्प्रिंग के लिए यदि हम लोग लेकर चलेंगे तो स्प्रिंग क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में बनाने वाली थी वीडियो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में बहुत ही कट रहा था, ठीक है, इसी कारण से कॉपी में ही बनाना पड़ रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है ना, पढ़ने से मतलब है। तो स्प्रिंग में सिंपल हार्मोनिक है ना मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक किस तरीके से होता है स्प्रिंग में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दीर्घ आधार से लटका हुआ क्या कर लेते हैं, एक स्प्रिंग को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक स्प्रिंग को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्प्रिंग लिया। अब स्प्रिंग में अभी कुछ भी नहीं लटकाया है, मान लेते हैं इसका जो लंबाई है वो हमको कितना प्राप्त होता है, एल प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी स्प्रिंग में हम एक छोटा सा दीर्घ आधार से इसको क्या कर लेते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्प्रिंग में क्या कर लेते हैं, कोई एक दीर्घ आधार को लटका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इस दीर्घ आधार से इसमें लटकाया जाता है, इसका जो स्टार्टिंग में जो हमको लेंथ प्राप्त हो रहा था, ठीक है, उस लेंथ से कुछ हमको एक्स्ट्रा लेंथ प्राप्त होता है। ये स्टार्टिंग का था, यहाँ से है ना क्या हो रहा है, हमको एक एक्स्ट्रा लेंथ प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा लेंथ हमको कितना मिल रहा है, एल मिल रहा है, ठीक है। कब, जब हमने क्या किया है, किसी मास को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तब, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं। इस तीसरे सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो इस तीसरे सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये एक स्प्रिंग लिया है और इसको हमने क्या कर दिया है, खींच कर छोड़ दिया। मतलब मास जो लटका हुआ है उस मास को पकड़ के हमने उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में है ना इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो फिर से अपने जो सेकेंड सिचुएशन था उससे इसमें फिर से वायर लेंथ क्या हो गया है, इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। देखिए अब तीनों सिचुएशन को, ये हमने कोई भी मास नहीं में तब का सिचुएशन था, ये हमने क्या कर दिया, इसमें कोई मास को लटका दिया है, ठीक है, सिर्फ लटकाया बस है ना मास को, तब इसमें एल इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा था। अब इसमें लटकाने के बाद में उसको पकड़ के हमने थोड़ा सा नीचे की ओर क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तब के बेस पे यहाँ पे है ना ये सिचुएशन रहेगा। तो इसमें वाई इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ऊपर की ओर एक फोर्स काम करता है, जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो ऊपर की ओर एक फोर्स काम करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जो कि क्या काम करता है, इसको ऊपर की ओर मतलब इसके इनिशियल जो सिचुएशन होता है, पोजीशन होता है, उसमें लाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हमको मिलेगा। तो यहाँ से है ना ये सिचुएशन सबको समझ में आ गया होगा। अब एक खींच कर जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये क्या करने लगेगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, मतलब ये भी क्या करने लगता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। इसी कारण से मैंने कहा था कि स्प्रिंग भी क्या करता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। तो यहाँ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अब ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग के, मतलब कैसा स्प्रिंग है, मुलायम स्प्रिंग है कि हार्ड स्प्रिंग है, मतलब वहां पे उसका जो कांस्टेंट हमको मिलेगा, कांस्टेंट कौन सा, तो रेस्टोरिंग कांस्टेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे ना, वहां पे मिला था, उस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रेस्टोरिंग फोर्स को लेकर चलते हैं। फोर्स ए प्रोपोर्शनल टू माइनस क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। ने एल के टर्म्स में लिया है लेंथ को। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के इंटू एल, जहां पे के क्या कहलाता है हमारा, स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट तो होता है, अब ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। लेंथ जहां पे इंक्रीज हो रहा है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड वर्क करता है। इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट वर्क होने के कारण।
तो ये हमको है ना प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 मिलता है, नीचे की ओर काम कर रहा है इसका वेट, जो कि हमको mg के फॉर्म में प्राप्त होगा वेट, और इसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है कोई फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल हम लोग फोर्स की गणना करेंगे, ठीक है, नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे। ये जो नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, ये नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर वर्क कर रहा है, ये जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस mg, ठीक है। F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, माइनस के एल प्लस mg, ठीक है, ये आता है। यहां से हमने नेट फोर्स को अभी 0 माना था, क्यों? क्योंकि ये दोनों जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे थे, इस कारण से, है ना। तो यहाँ पे इसको 0 मानने के कारण ये जाएगा फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस के एल प्लस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू, इसको 0 की ओर ट्रांसफर कर दो, ये आ जाएगा हमारा के एल, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन है ना, क्या हो रहा है अभी फिलहाल के लिए प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया था, खींचा था थोड़ा सा। इसमें क्या देखने को मिला था, इसमें फिर से इसके लेंथ में इंक्रीजिंग देखने को मिला था। अब टोटल लेंथ कितना हो गया, एल प्लस वाई हो गया है। क्यों? क्योंकि इतना हमको इंक्रीज देखने को मिला है, इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y प्लस एल या फिर एल प्लस y के टर्म्स में मिलेगा। तो फिर से इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, रिस्टोरिंग फोर्स को F प्राइम इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू माइनस एल प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सेम ही तो मिलेगा, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो F प्राइम इज इक्वल टू माइनस के एल प्लस वाई के टर्म्स में ये क्या होगा, मिलता है, ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहां से क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स F डबल प्राइम इज इक्वल टू F प्राइम प्लस एम जी, ठीक है, ये आएगा। F प्राइम की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी, ठीक है। अब यहाँ से ये इतना आया है, एम जी की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दीजिए, सेकेंड था, है ना। तो इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, तो एम जी की वैल्यू को, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मतलब सिंपल हार्मोनी मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस के, ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, के एल माइनस के वाई प्लस यहाँ से कितना है, एम जी की वैल्यू प्लस के एल है, तो यहाँ पे रख देते हैं प्लस के एल। अब देखिए पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। माइनस के वाई, ये आ गया हमारा एफ प्राइम, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, न्यूटोनियन फोर्स में जाते हैं। न्यूटोनियन फोर्स हमें कहता है, ये हम लोग न्यूटोनियन एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू मिलता है हमको, जहां पे इसको एक तरीके से लिखा जा सकता है, एम डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये आता है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 4 हमने लिया था, तो इक्वेशन 4 एंड 5 इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ये इक्वल है ना, ये ए प्राइम के इक्वल है, वो भी ए प्राइम के इक्वल आया था, तो यहां से मैं लिख लेती हूँ एम डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के वाई, ये मिला था, ठीक है। इसको इधर ला लो और एम को ट्रांसफर कर दो, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको मैं सपोज मान लेते हैं, है ना, सपोज कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, रूट के अपॉन एम, जो कि क्या कहलाता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। मतलब यहां से इससे हमको पता चल रहा है कि ये आर है, मतलब स्प्रिंग भी क्या करता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। अगर यहीं पे टाइम पीरियड पूछा जाए आपको कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड की भी गणना आराम से कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू तो ये है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब टाइम पीरियड किन किन पर डिपेंड कर रहा है, बोला टी प्रोपोर्शनल है किसका, तो मास एम के स्क्वायर रूट का। ठीक है, टी एंटी प्रोपोर्शनल है किसका, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का। ठीक है, मतलब जो स्प्रिंग हार्ड रहेगा उसका जो टाइम पीरियड है उतना ही हमको कम मिलेगा, और जो स्प्रिंग एकदम ज्यादा मुलायम होगा, है ना, उसका जो टी है वो हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब ये जो हमारा के है वो डिपेंड करता है, मतलब बताता है कि स्प्रिंग मुलायम है या फिर हार्ड, है ना, को लेकर चल रहे हैं। हार्ड स्प्रिंग को लिया जा रहा है, हार्ड स्प्रिंग स्प्रिंग को लेकर चल रहे हैं, कि हम लोग सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब मुलायम स्प्रिंग को लेकर चले। मुलायम स्प्रिंग का मतलब ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि मुलायम स्प्रिंग को अगर आप खींच कर क्या कर दोगे, छोड़ दोगे ना, तो बहुत देर तक क्या करने लगता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, या देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, है ना।